हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेशन जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है उसके बारे में पूरी चीज़ समझेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को गवर्न करते हैं, वो सारी बातों को समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें कवर अप करने वाले हैं और सबको समझने वाले हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपका क्या होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जितना भी बेसिक्स है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने का। जब तक हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते तब तक हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करना, उनको डिफाइन करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना, वो सारी की सारी चीज़ें लैग कर जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को ठीक तरीके से कर सकें। तो शुरू करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। इसके बारे में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्या क्या चीज़ें याद करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब भी हम लोग को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना होता है, व्हेन एवर वी हैव टू डू दिस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो हम लोग को एक चीज़ समझनी है कि हम लोग को ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग समझ के करेंगे तो हमारा ये भी जो भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है बहुत ही अच्छा होगा और मतलब कि परफेक्शन के साथ जाएगा। तो जैसे कि क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स हैं जो हम लोग को याद रखने पड़ते हैं जब भी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहली बात है कि हमें कार्बन चेन्स होती हैं, अगर सिंपल चेन होगी, प्राइमरी चेन होगी, देन देयर इज़ नो पॉइंट, वहाँ पर आपकी एक ही चेन बनती है। बट जब आपकी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, ब्रांचिंग के केस में आपका क्या होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमारी पेरेंट चेन बनेगी, और बाकी सारी चीज़ें जो भी चीज़ें उसके ऊपर लगी होंगी वो सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगी। तो वो चीज़ करना सीखना सबसे पहली चीज़ हमें। देन हम लोग को फंक्शनल ग्रुप पहचानना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारी पेरेंट चेन में जो लास्ट में सफिक्स लगने वाला है वो क्या लगने वाला है। इसलिए हम लोग को फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव नंबर द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का नंबर कैसा होना चाहिए, कहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, कहाँ पे एंड होगी, कौन से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है, कौन से सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा नंबर मिल रहा है, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, वो सारी चीज़, जैसे नंबरिंग का ऑर्डर क्या है, कैसे नंबरिंग करनी है, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या बनने वाला है, वो सारी चीज़ों को समझना है। सफिक्स और प्रीफिक्सेस के बारे में ये पढ़ना है, उनको याद करना है। यहाँ पर हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा सफिक्स कौन से कंपाउंड के लिए होता है, कौन से ग्रुप के लिए होता है, फंक्शनल ग्रुप्स कैसे होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आगे एक बार मैं इतना श्योर हूँ कि अगर हमने ये सारी बिट्स एंड बाइट्स को ईजिली समझ लिया, इफ़ वी अंडरस्टूड एवरी बिट्स एंड बाइट्स, ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आ गई, देन हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया बन जाएगा, और इसके रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग एक एक पॉइंट में अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे सो दैट हमें हर एक पॉइंट ईजिली क्लियर हो जाए। मिनिमम से मिनिमम 5-6 एग्जाम्पल हर एक पॉइंट के लगाएंगे ताकि आपको क्या हो जाए, प्रॉब्लम ना हो बनाने में, कुछ भी करने में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग वन वन पॉइंट। हर एक रूल जो भी हमारा आ रहा है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको गवर्न करने में सोचते हैं कि हमारा क्या क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, इससे पहले हम लोग बढ़े, हम लोग ने जो अनलॉक जीपैट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लॉन्च करे हुए हैं। सो आपको इसके बारे में डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ पर आप लोग अनलॉक जीपैट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर 1 साल के लिए करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स फॉर द 2024, दैट इज़ अपकमिंग जीपैट एग्जाम इन 2024। 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ठीक है। आप मेरा जो कोड है SHK10, यू कैन यूज़ माई कोड, सो आई एम राइटिंग माई कोड ओवर ईयर। तो आप अब मेरा जो कोड होता है SHK10, इस कोड को अप्लाई करिए। इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपका ये कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, ठीक है, अगर आपको 2 इयर्स का कोर्स करना है, इफ़ यू आर थिंकिंग टू गिव जीपैट एग्जाम समवेयर इन 2025, तो उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक्स ऑफ जीपैट शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, शुरू से बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट जीपैट के जो सिलेबस हैं, फर्स्ट ईयर में जो आ चुके हैं, जो सिलेबस कवर अप हो चुका है, जो सेकेंड ईयर में हो चुका है, उसको लेके चलेंगे। सो उस तरीके से हम लोग 2 इयर्स का बैच कर रहे हैं, तो वो भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है।
तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन थ्रू अनअकैडमी। आप यहाँ पे जो स्कैनर है उसको स्कैन कर सकते हैं और बाकी आपको लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप उसको दे सकते हैं। और सेम चीज़ें यहाँ पे भी आप कोड यूज़ कर सकते हैं SHK10, और उस कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, जिससे आपका ये सस्ते में हो जाएगा। सो द प्राइस इज़ नॉट टू हाई फॉर अ 2 year program or a 1 year program. So you can look at the price and you can think about, like, if you are dedicated to crack the GPAD, I think this is the best option for you in this minimum amount of quantity rupees. आप कम से कम पैसों में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा फल मिल रहा है। इतने अच्छे एजुकेटर्स मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे एलैबोरेटिव स्टडी मिल रही है। सो यू कैन अवेल दिस सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर दैट। सो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करने का मतलब है हमें क्या आना चाहिए कि हमारी कार्बन कैसी चेन है, कितनी बड़ी चेन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले कभी भी हम लोग ड्रॉ करते हैं IUPAC कंपाउंड को, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ट्रिक होती है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितने कार्बन्स की चेन है, सपोज करो मुझे पेंटेन बनाना, ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं, वी हैव टू मेक पेंटेन। वो भी मेरा क्या है, एन पेंटेन। एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन मतलब 1 डिग्री वाला, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो मुझे 5 कार्बन का पेंटेन बनाना है। तो मुझे पता है पेंटेन क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी एक मैंने जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे कार्बन की 5 कार्बन बना ली मुझे। अब हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, एवरी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो हर बार हमें हर कार्बन के पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। जितने बॉन्ड्स अटैच कर देंगे, जितने ग्रुप अटैच कर देंगे, उसके बाद बाकी वैलेंसी को फुलफ़िल करने के लिए आपको क्या करना है, बस यू नीड टू पुट हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन लगाना है, आप हाइड्रोजन लगाते जाइए, आपका कार्बन फुलफ़िल होता जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन ऑलरेडी बैलेंस थे, तो आपको एक क्या करना था, 2 हाइड्रोजन लगाने थे। सिमिलर वे में यहाँ पर भी आपकी 2 वैलेंसी फुलफ़िल थी, 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो और यहाँ पर भी लगा दो। इस तरीके से हमारा एल्केन्स बन जाएगा। ठीक है, तो आपके जो एल्केन्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एल्केन्स आपके जनरली क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, कोई भी इनमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होगा। एल्कीन्स के केस में आपका क्या होने वाला है, वी हैव अ डबल बॉन्ड, और एल्काइन के केस में क्या होने वाला है, वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे करके अभी हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के ही नोमेनक्लेचर से सारे रूल्स को गवर्न करने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे नए नए फंक्शनल ग्रुप ऐड करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ कि हमें आइडेंटिफाई करनी थी। ठीक है, तो सबसे और हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक और ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। लेट्स ड्रॉ एन ऑक्टेन। ठीक है, एन ऑक्टेन में हमारे कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। ठीक है, तो 8 कार्बन वाली चेन को हमें करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 हो गए, 8 कार्बन की चेन बना दी। बाकी सब वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। यू विल अंडरस्टैंड ये चीज़। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एन ऑक्टेन तैयार हो गया। अभी तो ये थी हमारी क्या कहते हैं, ये वाली चीज़ थी कि ये हमारे सिंपल सिंपल बन रहे हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हमारा बन रहा है कि अगर हमारी ब्रांचिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्रांचिंग में हमें आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी ये कार्बन है। ठीक है, एक मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, और एक मैंने इधर लगा दिया। ये CH2 कर देते हैं और ये CH3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैं सारे पूरे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 चेन बन रही हैं। वी आर गेटिंग 2 टाइप ऑफ चेन, 2 टाइप की चेन मिल रही है। पहली कौन सी है हमारी, पहली हमारी सपोज करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की बन रही है। ठीक है,
दूसरी चेन देखते हैं हमारी, और जितनी लंबी लंबी चेन है काउंटिंग कर लो, जो भी चेन्स बन सकती हैं उनको काउंट कर लो, ठीक है। तो लेट्स सी वन मोर चेन, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ठीक है। और एक चेन बन रही है 1 2 3 4, ठीक है, वो तो मतलब ही नहीं है, 4 ही की बन रही है। तो हमारी 6 कार्बन की बन रही है, 7 कार्बन की बन रही है। 6 कार्बन में हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, और 6 कार्बन वाले में मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है आपका सेकंड कार्बन में, ठीक है। सो वी आर गेटिंग अ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा मिथाइल है। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट वी आर गेटिंग एट सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे, ठीक है। तो थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तो इसलिए हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 पे मिथाइल है, और हमारी कितने की चेन है, 7 कार्बन की, तो उसको क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं। तो वी कॉल इट 3 मिथाइल हेप्टेन। तो ऐसे करके हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बनाना है। बट उससे पहले एक चीज़ है जो हमें समझनी है, कि हमें फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। हमें उनको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि वी नीड टू फाइंड कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को बोलते क्या है। अभी तक मेरी वो चीज़ छूट गई कि हमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को व्हाट डू वी कॉल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। तो फॉर एग्जांपल कि हमारा C अगर 1 होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आने वाला वर्ड होता है वो क्या होता है, मैथ होता है। वी कॉल इट मैथ, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड, सेकेंड वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एथ कहते हैं, ठीक है। थर्ड वाले को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। मैं आपको इधर लिख देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा फेस आने के चांसेस है। 4 वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। 5 वाले को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। 6 वाले को क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। 6 वाले को, सॉरी, 6 वाले को भी कॉल इट हैग्स। 7 वाले को भी कॉल इट हेप्ट। 8 वाले को भी कॉल इट ऑक्ट। 9 वाले को भी कॉल इट डेक, नॉन। और 10 वाले को भी कॉल इट डेक। तो ये हमारे हो गए। 1 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट डू वी कॉल इट टू 1 वाला, 1 वाले को हम लोग मैथ बोलते हैं। तो मैथ है प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन और डेक, ठीक है। ये 10 आप याद कर लेंगे। 10 कार्बन तक में आपको यही नाम लगाना, ठीक है, यही नाम लगाना है। जब हमें एल्केन होता है, एल्केन के केस में हम लोग सफिक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, अभी एन होता है। एल्कीन के केस में हमारा क्या होता है, ईन लग जाता है। एल्काइन के केस में हमारा आइन लग जाता है, ठीक है। अभी हम 3 ही का नोमेनक्लेचर करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन्हीं से ही समझते हैं हम लोग का क्या होने वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अभी तक सारे एल्केन किए हैं, तो हमारा यही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बन रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एक और बनाते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड 1 2 3 4, CH CH2 CH3, एक ये है, ठीक है, हमारा कंपाउंड, ठीक है। कितने कार्बन का है अब काउंटिंग करनी है, ठीक है। सो लेट्स काउंट। तो लेट्स काउंट इट, नंबरिंग करते हैं इसकी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नंबरिंग करी, ठीक है। अब दूसरी साइड, उस साइड से नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब आपको देखना है, दो साइड से नंबरिंग करी है, अगर दोनों साइड से मेरा फंक्शनल ग्रुप को एक ही नंबर मिल रहा है। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, पहली बात आइडेंटिफाई किया हमने, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कीन है हमारा, ठीक है। तो हमारे लास्ट में एल्कीन आने वाला है, ठीक है, ईन आने वाला है। एल्कीन हमारा फंक्शनल ग्रुप हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। एल्केन के केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट अब जब फंक्शनल ग्रुप एल्कीन आ गया है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर कौन सा मिल रहा है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो मेरे को एल्कीन को कितना नंबर मिल रहा है, एल्कीन हमारा 3 और 4 के बीच में। यहाँ से जा रहे हैं अगर हम लोग, तब भी हमारा 3 और 4 के बीच में। तो दोनों तरीके से हमारा एल्कीन सेम ही नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग उसको कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा एल्कीन, और जो नंबर चूज़ किया जाता है एल्कीन के आगे लगाते हैं हम लोग, तो वो हमारा
स्लोएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर होता है आउट ऑफ द टू। जैसे कि 3 और 4 कार्बन के बीच में, तो मेरा नंबर कौन सा छोटा है, 3 वाला। तो मेरे आंसर में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमारा कौन सा नंबर आएगा, 3 वाला। तो हमारा क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा हमारा 6 कार्बन वाला है तो हेक्स लगा देंगे। ठीक है, 6 कार्बन के लिए हमारा क्या होता है, हेक्स होता है। उसके बाद का एल्कीन कौन से नंबर पे, 3 पे है, और फिर इन लगा देंगे और बीच में हम लोग डैश डैश करके सेपरेट कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, हेक्स 3 इन। इस तरीके से हमारा बन जाएगा हेक्स 3 इन। अभी और एग्जाम्पल करते हैं, फिर समझते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाली जो स्लाइड्स है, तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग अभी फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे, तब उसमें मैं डिस्कस करता हूँ नंबरिंग ऑफ पेरेंट्स इन। तो ये वाले में हम लोग और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है एक और ट्राई करते हैं नंबरिंग में। एक और कंपाउंड में आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, अब ये वाला है। अब इसमें आप देखेंगे, जब हम नंबरिंग करेंगे, एक व्हेन वी डू नंबर, तो नंबर में देखो क्या होने वाला है। तो आप नंबर में देखिए, तो लेट्स सी दी नंबर। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज करूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो इसके बाद अब आप देखोगे इसमें क्या है, इस साइड से 1 2 3 4 5 हमारा डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 3 और 4 के बीच में। यहाँ से करो 1 2 3 4 5, तो एक बार आ रहा है 3 और 4 के बीच में, और एक बार आ रहा है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वो वाला नंबर चूज़ करना है जिसमें हमारे डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिले। हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी हमारे 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं, उनको भी समझाऊंगा मैं। बट अभी हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। मेरे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, जिस साइड से मैं उस साइड से काउंटिंग करूँगा। तो मेरे को इस वाली साइड से नहीं कम मिल रही है, तो हम लोग इस साइड से काउंटिंग करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, पेंट है, तो पेंट 2 इन, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। और अगर हम लोग ने बाई चांस गलती से उस साइड से कर दिया कि पेंट 3 इन, तो ये मेरा रॉन्ग आंसर बनेगा, क्योंकि 2 पे छोटा नंबर आ रहा है हमारे एल्कीन के ऊपर, तो इसलिए हम लोग इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH ठीक है, अब मेरा कुछ ऐसा कंपाउंड है। अब मैंने 2 चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है कि सबसे पहले हमने ब्रांचिंग भी कर दी, हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ सबसे पहले कार्बन को, कि हमारे कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बनेगी। और दूसरी चीज़ है हमारा कि नंबरिंग करनी है, अपने एल्कीन को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी नंबरिंग करके देखते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से तो 1 2 3 4 5, 5 पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से मेरा सेकंड पे आ रहा है, तो मैं सेकंड वाली पोजीशन से बढ़ूँगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक मेरे पास ऑप्शन बना था 1 2 3 नीचे आ जाओ, तो 4 कार्बन की चेन बन रही, छोटी नहीं है। ठीक है, छोटी चेन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की भी लॉन्गेस्ट नहीं है मेरे पास, लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 7 कार्बन की है, तो मैं 7 कार्बन वाली चेन को ऑप्ट करता हूँ। 7 वाली कार्बन की चेन में मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि ये 2 है, ये क्या है, एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जा रहा है, एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास जा रहे हैं एक्स्ट्रा। तब जो जो सब्स्टिट्यूएंट जा रहे हैं हमारे एक्स्ट्रा, तो इनको हमें बाहर बनाना है। ये क्या बन गए, हमारे सब्स्टिट्यूएंट बन गए। अब जब सब्स्टिट्यूएंट बन गए, तो हमारा जो ऑर्डर होता है लिखने का, ठीक है, तो ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि जनरली जब नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, देन वी ऐड प्रीफिक्स, जो भी प्रीफिक्स होता है, एंड देन वी ऐड सफिक्स, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है। और नंबर्स हर जगह आपको मेंशन करने पड़ते हैं एज इन व्हेन रिक्वायर्ड, कि कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, नंबर्स नीड टू बी मेंशन। ठीक है, इसका भी नंबर अगर नंबर होता है। ठीक है, इसका नंबर मतलब ये कार्बन के नंबर दिखा रहा है, सफिक्स में आपका जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से नंबर पे है, और सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबर पे वो दिखाना है।
सफिक्स जनरली अगर 1 नंबर पे होता है तो हम लोग उसमें 1 नंबर मेंशन नहीं करते हैं आपके फंक्शनल ये नोमेनक्लेचर में, बाकी सारे नंबर्स आपको मेंशन करने पड़ते हैं। तो इसी की बेसिस पे हम लोग नंबरिंग का नेमिंग करते हैं इसकी। तो मेरी 7 कार्बन वाला है जिस पे मेरे 2 और 3 पर 2 और 5 3 और 5 पे हमारा क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे लिखेंगे 3, 5 डाई मिथाइल, ठीक है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, हेप्ट, 7 वाले को हेप्ट बोलते हैं। एल्कीन कहाँ पे लगा, 2 पे लगा और इन लगा है, ठीक है। अब इससे मेरे को एक चीज़ दिखाई पड़ी यहाँ पे कि डाई कैसे आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ समझनी है हमें। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं, अगर एक जैसे 2 ग्रुप होते हैं तो उसके आगे हम लोग को ग्रुप के आगे डाई लगा देता है। 3 होते तो ट्राई लगा देता है, अगर 3 मिथाइल होते तो ट्राई लगा देते, 4 होते तो टेट्रा लगा देते, ठीक है। तो अभी तो मैं 3 ही की बात कर रहे हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा, ठीक है। अगर 4 होंगे तो टेट्रा लगाएंगे, 2 होंगे तो डाई लगाएंगे, 3 होंगे तो ट्राई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग डाई, ट्राई और टेट्रा करते हैं और इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है। अभी हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है, उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ है जो हमने मिस आउट कर दी है, वो क्या मिस आउट करी है हमने, सबसे पहली चीज़ जो हमने मिस आउट करी है दैट इज़ अपना IUPAC, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म, तो IUPAC का फुल फॉर्म आई होप आप सबको पता होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। सो दिस इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे कॉमन क्वेश्चन आपका कभी जब स्टार्टिंग करते हैं आप लोग 10th क्लास में हो, 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, B.Pharm फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो उस टाइम पे IUPAC का फुल फॉर्म जनरली आपसे वाइवा बोसे में पूछ लिया जाता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अपना IUPAC, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो फैक्ट्स हैं इसको पढ़ लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं उनको समझेंगे और लास्ट में एक बार समराइज़ करेंगे। हर एक क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे और पुराने जितने रूल्स हैं उनको पहचानते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हो गया, एक आध क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं इस वाली सीरीज़ में, तो ताकि हमारे को वो हेल्प मिल सके, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं यहाँ पर। अभी तक हमने एल्केन और एल्कीन का किया, एल्काइन का नहीं किया, ठीक है। CH एक मिथाइल ग्रुप मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, बस सिंपल सा एक ही कंपाउंड रखते हैं, इसको नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स डू अ नोमेनक्लेचर ऑफ दिस थिंग, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नंबरिंग देखो, ऑप्शन मुझे यहीं से दिखाई पड़ गया, कभी कभी तो हम लोग को विजिबल ही हो जाता है कि मेरा यहाँ से जो एल्कीन है वो 1 नंबर पे आ रहा है और यहाँ से जाएंगे तो आगे नंबर पे आएगा। तो मैं नंबरिंग यहीं से करूँगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दूसरी साइड करने की कोशिश करूँ अगर मैं, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, एक ही बात पड़ी। अब कैसे भी नंबर करो, हमारे 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो बस सिंपल सा नंबर लिख दो। 5 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। एंड देन वी हैव 6 कार्बन वाला एल्कीन। हेक्स 1 इन आ रहा है, मैंने बोला था हेक्सीन लिख देंगे। 1 नंबर को हम लोग जनरली मेंशन नहीं करते, आप कर भी दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 मिथाइल हेक्सीन बन जाएगा। एक आध एल्काइन कर लेते हैं। तो एल्काइन के लिए CH3, सॉरी, ठीक है। अब ये है, अब इसको नंबर करके देखते हैं, लेट्स डू दी नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारा नंबर हमेशा 3 पे ही आ रहा है। तो ये कौन सा है, 6 कार्बन वाले क्या होता है, हेक्स होता है। 3 पे क्या लगा हुआ है हमारा, आइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आइन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो एल्केन का फॉर्मूला होता है
वो हमारा क्या होता है, CnH2n+2 होता है। मतलब जितने कार्बन होते हैं उसमें से हाइड्रोजन को डबल कर दो और 2 और जोड़ दो हाइड्रोजन में, ठीक है। तो आप काउंट करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो C कितना है, 5 है। तो H कितने होने चाहिए, 5 2 10, 10+2 12 होने चाहिए। लेट्स सी 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वी आर गेटिंग 12 वाला फॉर्मूला, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो हर में से दो दो कम होते जा रहे हैं, -2, इसमें से और माइनस कर दो तो -2। तो इस तरीके से हमारे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के फॉर्मूलाज बन जाते हैं। फॉर्मूलों के बेसिस में भी बनाने को दे देता है कि C10H22 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो आप देखो कौन सा फॉर्मूला है, अरे ये तो एल्केन का फॉर्मूला है, तो एक 10 कार्बन वाला एल्कीन बना दो। C10H20 का एक फॉर्मूला बनाओ, अरे ये तो एल्कीन है तो एल्कीन का बना दो। ऐसे करके आप इजीली बना सकते हो। हर टाइप से क्वेश्चन को करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हर तरीके से आ जाएगा तो आपका ये IUPAC पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसमें और करते हैं, देन हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाली स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH2 C CH3 ACH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब मैंने ये बनाई है, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्या करना है। लेट्स नंबर स्टार्ट नंबरिंग इट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन नंबर करते हैं, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, अगर सॉरी इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की, ठीक है। अब इधर से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ से मेरा जो नंबर आ रहा है, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट मेरा एक 4 पे एक मिथाइल ग्रुप है, फिर एक 4 पे मिथाइल ग्रुप है और एक 7 पे इथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर। उस साइड से नीचे वाली साइड से चल रहे हैं तो 4 पर एक है और एक 7 पे है और एक 7 पे है, ठीक है। अब मैं किस साइड से नंबरिंग करूँगा, यहाँ पे आता है फॉर्म, नया रूल आ जाता है, नेक्स्ट रूल आता है। वो क्या होता है हमारा, लोएस्ट सम रूल, ठीक है। लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास, उनके नंबर्स को अगर ऐड करोगे, उनकी जिस नंबर पे कार्बन है उन कार्बन को ऐड करोगे, उनका सम छोटा आना चाहिए, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका सम कितना आ रहा है हमारा, 15 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरी नंबरिंग इस वाली साइड से होने वाली है, मैं इस वाली साइड से नंबरिंग करूँगा। तो इस वाली साइड से नंबरिंग करते हैं, लेट्स सी। तो 4 पे मेरा क्या लगा हुआ है, 4 पे डाई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 7 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मैं इसको लिखूँगा, चलो लिखते 4,4 डाई मिथाइल 7 इथाइल डेकेन, ठीक है। एक 10 कार्बन वाला एल्कीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि हमारा अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट्स का। सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। अरेंज सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फ़ाबेटिकली, हमें सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। इसका मतलब है कि हमें जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आ रहा होगा उसको पहले लिखना है और उसके बाद वाले को बाद में लिखना है, ठीक है। तो हम इससे कहेंगे कि हमने तो नेमिंग से ही करी है कि हमारा डी है, डी पहले आ रहा है, ठीक है। हमारा डी जो है, डी इज़ कमिंग पहले और आपका ई है बाद में आ रहा है, तो हमने सही किया है, तो हमारा ये आंसर सही है। बट मैं ये कहूँगा कि हमारा आंसर गलत है। ऐसा क्यों गलत है, क्योंकि ये जो होते हैं डाई ट्राई ट्राई, इनको हम लोग अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं करते हैं। ये जैसे आपका नंबर दिखाते हैं, ठीक है, हम इनको अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं करते हैं। तो नंबर दिखाते हैं कि कितने हमारे मिथाइल, कितने इथाइल, कितने प्रोपाइल जो ग्रुप हैं वो प्रेजेंट है हमारे।
ये हम अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं करते, हम अल्फ़ाबेट में जो एक्चुअल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू होती है, नंबर होता है, उसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये m है, मैं इसको काउंट करूँगा, और एक n है, e है, इसको काउंट करूँगा। तो मुझे पता है कि e पहले आता है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। इनके आगे के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता कि हमारा नंबर 7 पहले आ जाएगा, वो नंबर आ सकते हैं, बस हमारे अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रहने चाहिए। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 7 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल डेकेन, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ाबेटिकली राइट आंसर बनेगा, ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक सो, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। जब तक और एग्जाम्पल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें नहीं समझ के आई। नंबरिंग ऑर्डर हम लोग समझ गए, तो नंबरिंग पे मैं फोकस नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारा आ रहा है एल्काइल ग्रुप। अब ये इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पहचानना है, ये कैसे समझना है? तो एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप कैसे बना है आपका, ऐसे बना है। ये जो एल्केन है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है उसमें से 1H को माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल ग्रुप मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल है, मीथेन है, मीथेन अपना एक कार्बन वाला होता है। मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन एक कार्बन वाला और उसका CH4 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें से एक H को माइनस कर दोगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, CH3, जो कि क्या बन जाता है, हमारा मिथाइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, C2H6 हमारा इथेन होता है। इथेन में से एक H को माइनस कर लो तो हमारा क्या बन जाएगा, C2H5 इथाइल ग्रुप बन गया, ठीक है। अब हमारा नाम कैसे कर रहे हैं, नाम में क्या करना है, एल्केन होता है, ठीक है। एल्केन में से आप क्या करो, एल्केन में से आप क्या करो, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, -N और प्लस आइल। एन को माइनस करो और आइल को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, तो एल्क प्लस आइल, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्काइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रोपेन वाला 3 कार्बन वाला C=3 है तो उसका एल्केन हमारा क्या होता, प्रोपेन होता। तो प्रोपेन में हमें क्या करना है, प्रो प्लस आइल, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोपाइल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एल्काइल्स होते हैं। एल्काइल ग्रुप आपको जनरली क्या मिलेंगे, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में, जब भी सब्स्टिट्यूएंट होता है तब उनको हमें एल्काइल में के नाम से मेंशन करना पड़ता है हमें। सो वी गेट एल्काइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं। CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक H हटाकर यहाँ पर अपना C3H7 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर हटाकर मिथाइल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं नंबर कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं जो नंबर्स हैं और नंबर्स को मैं ज़रा रब कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा उससे क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये नंबर्स को गायब कर देता हूँ क्योंकि मेरी नंबरिंग अब चेंज हो गई है। इसको भी हटा देता हूँ, 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 ठीक है। अब हमारी नंबरिंग चेंज हो गई है। तो लेट्स सी अब हमारे कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें सबसे लंबी कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो नंबरिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो पेरेंट चेन बनेंगी उसमें आपका डबल बॉन्ड आएगा। ऐसा नहीं कि हम डबल बॉन्ड को नेगलेक्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये 8 कार्बन की बनी है। इस साइड से चलेंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 और ये 3 कार्बन है तो 7 8 और 9, तो टोटल 9 कार्बन की, तो ये 9 कार्बन की बन जाएगी हमारी सबसे बड़ी चेन। 9 कार्बन की चेन बन रही है सबसे बड़ी,
अब हमें देखना सब्स्टिट्यूएंट का नंबर किस साइड से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है 2 1 2 3 4 4 पे मेरा इथाइल लग रहा है, यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग 4 पे इथाइल लग रहा है, 5 6 7 8 8 पे मिथाइल लग रहा है, ठीक है। 4 + 8 बन रहा है। और मेरे एल्काइल ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल रहा है एल्काइल को, ठीक है। इस साइड से चलते तो 2 पर आ रहा है, 3 पे मेरा एल्काइल ग्रुप आ रहा है, 3 पर एल्काइल ग्रुप आ रहा है, और सॉरी एल्कीन ग्रुप आ रहा है, और 2 पे आ रहा है 1 कितना 1 2 3 4 5 6 पर मेरा मिथाइल आ रहा है। तो 2 + 6 तो ऑब्वियस ही बात है, ये 8 हो गया, ये 12 हो रहा है, तो मेरी नंबरिंग इस वाली साइड से चलने वाली है, ठीक है, यहाँ वाली साइड से। तो फाइनल जो नंबरिंग होगी मेरी, मैं फाइनल नंबरिंग कर दे रहा हूँ, तो फाइनल नंबरिंग कुछ मेरी ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस साइड से चलेंगे हम लोग इस ऑर्डर में। तो नंबरिंग कर ले, नेमिंग कर लेते हैं। तो 2 पर मिथाइल लगा है और 6 पर इथाइल लगा है, तो इथाइल पहले आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 6 इथाइल, 2 पे मिथाइल। कितने कार्बन है हमारे, 9 कार्बन है। नॉन एल्कीन किस पे लगा है, 3 पे लगा हुआ है, और ईन, ठीक है। 6 मिथाइल 2 इथाइल नॉन 3 ईन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आई होप आपको अभी तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा विदाउट कार्बन वाली नंबरिंग करके देखेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो CH3 जस्ट रैंडमली कोई नंबर बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी नंबरिंग करिए और देखिए फटाफट से नंबरिंग में इसमें क्या हो रहा है। तो लेट्स सी दी नंबर्स, काउंट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बन रही है, ठीक है। 9 कैसे बन रही है, अगर मैं यहाँ से चलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 की बन रही है। उसके अलावा और एक मेरे पास है कि अगर मैं ये 3 गिन लूँ, ठीक है, ये 3 गिन लूँ, 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मेरे पास 8 की बन रही है, 6 की बन रही है, 9 की बन रही है, 10 की बन रही है। तो मैं 10 कार्बन वाली को चूज़ करूँगा। 10 कार्बन वाली को चूज़ करने में जहाँ से मेरे 2 है मेरे पास, एक मेरे पास इथाइल ये है 10 कार्बन में, और एक इथाइल मेरे पास ये आएगा। तो 2 इथाइल ग्रुप आ रहे हैं। अब इथाइल ग्रुप को जहाँ से कम नंबर मिलेगा वहाँ से करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, मेरा नंबर यहाँ से कम मिल रहा है, तो मेरी नंबरिंग मैं जो करने वाला हूँ वो मैं कहाँ से करने वाला हूँ, वो मैं करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये 3 हो गए, ये 4 पे एक इथाइल ग्रुप है, देन 5 और 6 पे, ठीक है, 7 8 9 और 10। तो 4,6 इसको हम लोग इथाइल ग्रुप मिलते हैं C2H5, ठीक है। ये आपका C2H5 है। 4,6 डाई इथाइल, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हमारा डेकेन बन जाएगा। तो आई होप ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन का, अभी इस वीडियो में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन के ही नोमेनक्लेचर को समझेंगे, और उससे अलावा और कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वी विल नॉट बी डूइंग एनी मोर डिस्कशन ऑन दिस थिंग, ठीक है। सफिक्स प्रीफिक्स पे आते हैं। अभी हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन वाली बात बता दी हमने। अभी जब फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे तो उस पर हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स को डिसाइड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को डिसाइड करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करते हैं। अब जो चीज़ है हमारी हमारी चीज़ जो बन रही है वो क्या बन रही है हमारी, वो बन रही है हमारी ये वाली कि नंबरिंग कैसे करनी है। तो नंबरिंग कैसे करनी है उसको समझते हैं हम लोग।
तो नंबरिंग भी कर ली हमने। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे ना कार्बन मेंशन होते हैं ना कुछ मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसे बना के दे दिया, अब इसका नंबर करो। तो इसको हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम लोग कार्बन को जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग, जैसे एक ये पॉइंट है, एक हमारा 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 ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो ये एक कार्बन है, ये दो कार्बन है, ये तीन कार्बन है, ये चार कार्बन है और ये पांच कार्बन। पांच कार्बन वाला है, पांच कार्बन के में हमारे सारे सिंगल बॉन्ड है। पांच कार्बन वाला क्या होता है, हमारा पेंट होता है। और एल्केन है सिंगल बॉन्ड वाला, तो एल्केन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भी है ये, ठीक है। अभी कितने कार्बन काउंट करो जरा इसको। फटाफट से काउंट करके लिखो। तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कार्बन वाला है, ठीक है। मैंने हर, आप देखोगे हर पॉइंट को, जहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जहाँ पे एक से एक दूसरा बन रहा है, तो वो आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बन रहा है। तो 8 कार्बन वाला क्या होता है, एल्केन है, ठीक है। ऑक्टेन हो गया, ठीक है। एक और बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया है, ठीक है। अब इसको अब देखते हैं इसको। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड से मेरा जो एल्कीन का नंबर है 3 आ रहा है, इस साइड से कितना आएगा, 1 2 3 4 पे आएगा। तो मैं इसी साइड से, मैंने नंबरिंग करी, मैं उसी साइड से नंबरिंग करूँगा। अब आप ये देख रहे होंगे, हम लोग जितने भी रूल्स अब तक पढ़ चुके हैं, हर रूल्स को हम लोग मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर रूल को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा नंबरिंग आसान हो जाती है। और जितने मतलब कि जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 3 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला, तो क्या होता है, 7 कार्बन का हेप्ट होता है। 3 पर हमारा एल्कीन लगा है, तो हेप्ट 3 इन। ओके, तो ये वाला भी क्लियर हो गया आपका। और बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने ये एक, मैंने ब्रांचिंग कर दी। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी, तो लेट्स डू दी नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबरिंग मैंने जो बनाई है मैं इसी साइड से करूँगा, मैंने दूसरी साइड की नंबरिंग नहीं बनाई है, क्योंकि मेरा जो 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है 2 पे लगा हुआ है, इस साइड से बढ़ता है, तो मेरा वो 6 नंबर पे आता है। और यहाँ पर जब भी आईयूपीएसी की बात होती है तो हमारा लोएस्ट नंबर रूल फॉलो होता है। हर सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, 2 पे क्या है, मिथाइल है, एंड देन वी हैव कितने कार्बन वाला, हेप्टेन है। क्लियर है। और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या किया मैंने, 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, दोनों हमने टर्मिनल पॉइंट्स पे लगा दिए। तो नंबरिंग अब कहीं से भी करोगे आपकी नंबरिंग सेम ही आने वाली है। एक 1 और 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की है, ठीक है। तो 7 कार्बन वाले में क्या होता है, हमारा 2 पे, हमारे एक 1 पे लगा हुआ है, एक 6 पे लगा हुआ है, ठीक है। 7 कार्बन वाला क्या होता है, हेप्ट डैश लगाओ, 1 6 पर हमारा क्या लगा हुआ है, 2 इन लगे हुए हैं, तो डाई लगा देते हैं। हमें पता है 2 के लिए क्या लगता है, डाई, और इन के लिए क्या लगता है, एल्कीन के लिए इन लग जाता है। तो हमारा ये 1 6 डाई इन बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ज़रा इसकी नंबरिंग करके देखते हैं हम लोग। अगर ये करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली आ रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली आ रही है, तो मैं 8 वाली को चूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मेरा 2 पे आ रहा है, एक मेरा 4 पे आ रहा है। 2 पे मिथाइल आ रहा है, 4 पे इथाइल आ रहा है, ठीक है। ये एक कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन, तो ये हमारा इथाइल बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक कार्बन वाला है, तो ये हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है।
एक 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है। इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 पे आता, तो वो मैंने जो नंबरिंग करी मैं उसी साइड से नंबरिंग करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, एक 4 पर एक 2 पर है, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर 4 पे मेरा क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। टोटल मेरे पास 8 कार्बन वाला एल्केन है, तो इसको मैं क्या बोल दूँगा, ऑक्टेन बोल दूँगा। क्लियर है। इसमें आईयूपीएसी में फिर से बोलूँगा, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी और हमारे लिए काम आसान होता जाएगा। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स काउंट। एक सेकेंड, एक गड़बड़ करती है, एक चेंज करके कोशिश करते हैं। डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा ली, ठीक है। अब देखो काउंटिंग करते हैं। ऑब्वियस ये बात है, मेरा डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, मैं यहीं से काउंटिंग करूँगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पे आ रही है। अगर मैं इस साइड से करता तो क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 9 और 10। अब हमारे यहाँ पे दो रूल है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 10 की बन रही है, बट मेरा जो डबल बॉन्ड है तो वो उस वाली चेन है 9 की। तो इस टाइम पे, इस केस में हम लोग वी विल चूज द चेन जो क्या है, दैट हैज़ डबल बॉन्ड, ठीक है, जिसके पास एल्कीन है हमारा, ठीक है। तो एल्कीन वाली हमारी भले ही 9 नंबर की बन रही है, बट मुझे एल्कीन को लेना पड़ेगा अपनी पेरेंट चेन में, क्योंकि वो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, उसको मैं हटा नहीं सकता हूँ। तो वी विल हैव टू चूज़ दी एल्कीन, हमें उसका पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैं जो नीचे वाला जो गलत वाला है उसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको रब कर देता हूँ। तो मेरी नंबरिंग कौन सी होगी, ये 10 वाली नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, 1 2 3 4 ये नहीं होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये नंबरिंग होगी। तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेमिंग करिए ज़रा। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग नेमिंग करते हैं तो हमारी कितनी बनेगी, 9 कार्बन की चेन है, इस पे 2 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और नंबरिंग मैं ऐसी साइड से करूँगा क्योंकि मेरे एल्कीन को सबसे छोटा नंबर उस साइड से मिल रहा है, तो मैं उस तरीके से करूँगा, ठीक है। 2 पर मेरा क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। 5 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। टोटल कितने कार्बन की है, नॉन है, 9 कार्बन की। 1 पर अपना एल्कीन लगा है, तो नॉन 1 इन लिख दो या नॉन इन लिख दोगे, ठीक है। तो आपका ये नोमेनक्लेचर, ये वाला भी पार्ट आपका इजीली तैयार हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, इज देयर एनी प्रॉब्लम अकरिंग इन दिस स्लाइड, इसमें समझने में कोई नहीं आ रही है तो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब इसका नंबर करो, नेमिंग करो ज़रा। तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है जिसमें हमारा डबल बॉन्ड आने चाहिए, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड है, देखते हैं दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों आ गए। 8 कार्बन की चेन है, कहीं से भी कर दोगे आप। तो 8 कार्बन की चेन है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट, ठीक है। कहाँ पर है डबल बॉन्ड हमारा, एक 1 पर है और एक 7 पे है। 2 इन है तो डाइन हो जाएगा हमारा। और करते हैं, इसको नोमेनक्लेचर करके देखते हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड और लगा देता हूँ मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। लेट्स सी इसका नंबरिंग क्या होती है। नंबरिंग यहीं से करते हैं क्योंकि मुझे इसको बनाना है
सबसे छोटे नंबर पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली बन रही है। 8 वाली ऐसी बन रही है जिसमें हमारा डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो मैं उस वाली को चूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी 7 वाली चूज़ कर रहा हूँ जिसमें मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है। तो उस पर 3 पे क्या लगा हुआ है, 1 और 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 3 इथाइल और क्या है हमारा 7 कार्बन वाली है, तो हेप्ट 1 पे इन लगा हुआ है तो हेप्टीन बन जाएगा। 3 इथाइल हेप्टीन बन जाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं नंबरिंग। ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नंबर कम देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन वाला, ठीक है। 10 कार्बन वाले पे हमारा 5 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, 6 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, 7 पे इथाइल मिथाइल ग्रुप लगा है। तो 5 6 7 तीन मिथाइल ग्रुप है। 3 के लिए क्या था हमारा, ट्राई था, ट्राई मिथाइल डेक। 1 पे क्या लगा हुआ है, एल्काइन लगा हुआ है, तो डेकाइन बन जाएगा, ठीक है। 5 6 7 3 5 6 7 ट्राई मिथाइल डेकाइन। अभी तक आप देखोगे सिर्फ हमने एल्केन एल्कीन और एल्काइन के ही करे हैं नोमेनक्लेचर। इसके बाद वाली जो क्लास हम लोग करेंगे उसमें हम लोग बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग उनका नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे और अभी तक के जितने नोमेनक्लेचर होंगे उन सबको हम लोग उसमें ऐड करते जाएंगे, तो जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अभी 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं जब बिफोर दिस क्लास एंड्स, तो दैट आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये नंबरिंग कर लो इसमें। यहाँ से कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11 की बन गई यहाँ पर, जैसे जनरली 11 की बननी नहीं चाहिए, ठीक है। बन सकती है, मतलब हम लोग 10 तक पढ़ते हैं, 11 का भी बता दूंगा मैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपका ये 11 कार्बन वाली है, जिस पे 3 पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है आपका, ब्यूटाइल। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल। 3 पे आपका ब्यूटाइल लगा हुआ है। एंड देन वी हैव 11 को हम लोग अनडेक बोलते हैं, अनडेक। और आपका एल्कीन है तो अनडेक इन। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साफ साफ, पेन कलर चेंज कर देते हैं। तो मेरा क्या है, 3 पर क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल। 11 कार्बन वाले को अनडेक बोलते हैं, अनडेक। और 1 पे क्या लगा हुआ है, एल्कीन लगा हुआ है, तो अनडेक इन हो गया हमारा। तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट दी डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उनको समझते हैं। तो हमने पढ़ा है, नंबरिंग ऑर्डर करना सीख लिया है, पेरेंट चेन को नंबर कैसे करना है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट को लो सम रूल आएगा, लोएस्ट सम रूल, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। एल्काइल ग्रुप समझ लिए हैं। और उसके अलावा हमने क्या समझ लिया है कि नंबरिंग और पेरेंट चेन आइडेंटिफाई, डाई ट्राई टेट्रा समझ लिया है, कितने अगर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाई ट्राई टेट्रा कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना सीख लिया, लॉन्गेस्ट वाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमने आइडेंटिफाइंग दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना सीख लिया है, नंबरिंग करना सीख लिया है। फंक्शनल ग्रुप में अभी तक हमने 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं अभी तक, एल्केन प्लस एल्कीन और प्लस एल्काइन, ठीक है। अभी तक हमने 3 पढ़े हैं। बाकी के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जब अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है। नंबरिंग का ऑर्डर हमने समझ लिया है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द नंबरिंग। तो नंबरिंग का ऑर्डर क्या होता है वो भी हमें आ गया है। सफिक्स और प्रीफिक्स अभी तक हमने अपने जो एल्केन एल्कीन और एल्काइन है उसके समझे हुए हैं अभी तक हमने, ठीक है। एल्केन
एल्कीन और एल्काइन है, इसके समझे हुए हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट्स में हमने सिर्फ अभी एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसके अलावा की चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं। तो आज के अभी तक मतलब कि हमने इतना कर लिया। अब जब अभी हमारी नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं और उनके नोमेनक्लेचर होते हैं, उसको समझते हैं। इसमें मेरी एक चीज़ है वो हमारी छूट गई है, वो हम लोग बस आज कर लेते हैं अभी नेक्स्ट लास्ट में, बिफोर एंडिंग दिस क्लास, ठीक है। तो वो क्या है हमारा, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक वर्ड हमारा छूट गया है जो, वो होता है हमारा होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि वन मेंबर पे एक मेंबर किसी भी फैमिली का, अभी तक हमने 3 फैमिली पढ़ी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 फैमिली पढ़ी। व्हेन मेंबर डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर, जो उसकी क्लास का नेक्स्ट मेंबर होगा, बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो पहला मेंबर होगा और उसके नेक्स्ट जो मेंबर होगा, मतलब फर्स्ट मेंबर जो होगा उसके नेक्स्ट मेंबर होगा, वो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। क्या ऐसा होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज करिए मेरा एक कार्बन का मीथेन है, ठीक है, CH4 है, और सेकेंड कार्बन का इथेन कितना होगा, C2H6 है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, आप देखो ज़रा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक कार्बन का आ रहा है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन का आ रहा है। हाँ जी, सही हो रहा है। एक C2H6 है, एक C3H8 है। ये इथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है, CH2 का। तो किसी एक मेंबर, मतलब यहाँ पे हम लोग सारे एल्केन्स को कंपेयर करेंगे, बीच में एल्कीन नहीं ले आएंगे। अब एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन हमारा कितना होता है, 3 कार्बन वाला C3H6, 4 कार्बन वाला क्या होता है, C4H8। कितने का डिफरेंस हो गया, CH2 का डिफरेंस हो गया। तो ऐसे मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। एक एल्काइन का देख लेते हैं। एल्काइन में क्या होता है हमारा, C2H2, और ये क्या होगा, C3H4। कितना डिफरेंस हो गया, CH2 का डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से हमारे हर कार्बन, हर फैमिली में, हर एक क्लास में जो 2 मेंबर्स होते हैं एडजेसेंट मेंबर, एक मेंबर और उसका नेक्स्ट मेंबर, जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स बोल सकते हैं जिनको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है हमारा, वो हमारा CH2 का डिफरेंस होता है, वो हमारा CH2 का डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ है हमारी समझने वाली यहाँ पर, कि ये हमारा क्या हो जाता है ना, होमोलोगस सीरीज़ कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइल ग्रुप्स को समझ लिया है, पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, और उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले अपने एल्काइन होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद हमने और क्या समझा है, इसके अलावा हमने समझा है कि क्या कहते हैं, जो कि क्या चीज़ होती है, और नंबरिंग कैसे करनी है, किस साइड से नंबरिंग करनी है, कि ताकि हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, पहली बात उसको हमें देखना है कि उसको सबसे कम नंबर मिले। बट अगर एल्केन के केस हो जाता है तो हम लोग को देखना है सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनको हमारे कम नंबर मिलने चाहिए। अगर एल्केन को भी कम नंबर दे दिए, फंक्शनल ग्रुप को पहले कम नंबर देना है, एंड देन हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को। दूसरी चीज़ हमने समझी है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे होते हैं उनको हमें कैसे अरेंज करना है, कैसे लिखना है हम लोग को, उनको हमें लिखना है इन दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने वाली है। क्या समझने वाली है, ये चीज़ कि हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, फिर प्रीफिक्स होना चाहिए, फिर सफिक्स होना चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट में पेरेंट चेन के अलावा जो भी चीज़ें बची होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कहाँ डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा आज के पार्ट का नोमेनक्लेचर तैयार हो जाता है। इसमें आई डोंट थिंक सो, हमने जितने क्वेश्चन, हमने 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अब इसमें आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के, तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उस क्लास में हम लोग इसके अलावा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप है, उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से उनको हम लोग उठाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन आप अपना यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड देन वी विल सी यू सून इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट का क्लियरिटी जब भी, हाँ इतनी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट पार्ट जब भी हम लोग आप सीरीज देखेंगे सीरीज़ का, तो उससे पहले प्लीज़ इंश्योर कि आपने पहला पार्ट ज़रूर देखा हो और पहले पार्ट के जितने रूल्स और रेगुलेशंस है वो आपको याद हो चुके होंगे, वो आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे, आपको समझ आ चुके होंगे। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएंगे, हमको नेक्स्ट पार्ट करना बहुत ही यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि हमें अगर पहले की स्टार्टिंग पॉइंट्स ही नहीं आ रहे हैं तो हम लोग, क्योंकि जितने भी अब ये वाले रूल्स हम पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे रूल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आने वाले हैं। तो सो वी विल ब्रिंग ऑल देम इन दी नेक्स्ट पार्ट। तो आपको वो चीज़ समझना है और अब मैं आज का वीडियो भी एंड करता हूँ। सो वी विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।